हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? हैंड रेज करिए अगर मेरी आवाज़ आ रही है। अच्छा, आ रही है सबको आवाज़ मेरी, ठीक है। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, अभी बात तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सही हैं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, ठीक है। बात नहीं करूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक अपने बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देती हूँ, ठीक है। मेरा नाम रितिका है और मैं एक प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे बताने आई हूँ जो कि स्पोकन इंग्लिश के ही बारे में है, ठीक है। उसमें एक एप्लीकेशन होगा जिससे घर में बच्चा क्या कर सकता है, इंग्लिश सीख सकता है। स्पोकन इंग्लिश आजकल कितना ज़रूरी है आप सबको पता ही है ना। इंग्लिश बोलना कितना ज़रूरी सबको पता है ना। हैंड रेस करिए जिसको पता है इंग्लिश कितनी इंपॉर्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी जाइए आजकल इंग्लिश हर जगह पे है। तो बिना इंग्लिश के तो कुछ भी नहीं चल रहा है आजकल, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है स्पोकन इंग्लिश का वो हर स्कूल में अलॉट नहीं हुआ है, वो सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में अलॉट है जो यहाँ पे शायद से ऐड भी हुए हैं, ठीक है। लेकिन जो मैं एक्टिविटी आज दिखाऊंगी कि इसमें हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे ये प्रोसेस होता है, तो ये आप लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, ठीक है। तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम एक एप्लीकेशन के थ्रू बच्चा इसमें इंग्लिश सीख सकता है, ठीक है। तो इसमें एक लिंक भी होता है जिसमें बच्चा अगर एप्लीकेशन में नहीं खोलना चाहता है, वो क्रोम में खोलना चाहता है, तो वो लिंक में भी उसको खोल सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, एक बच्चे को यूज़र आईडी दी जाती है। एक आपके जैसे कोई स्टूडेंट होगा उसको यूज़र आईडी दी जाएगी, ठीक है। फिर उसका पासवर्ड भी दिया जाएगा। तो आप उस ऐप में जाकर उसको आप इंस्टॉल करेंगे प्ले स्टोर से, उसमें आप लॉगिन करेंगे, आप यूज़र आईडी डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद क्या होगा, एक बेसलाइन टेस्ट आएगा। तो वो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगी और वो बेसलाइन टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो बेसलाइन टेस्ट आपको करके दिखाऊंगी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो आंसर्स, इसमें तो मैं आंसर्स डालूंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करना, आप लोग भी उस आंसर्स को गेस करना, आपस में डिस्कस करना कि क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। फिर लास्ट में हम देखेंगे कि किसके कितने आंसर्स राइट हुए, ठीक है ना। मैं पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करूंगी बट आप लोग पर्सनली आप अपना देख सकते हैं कि किसका आंसर कितना राइट है, ठीक है। हाँ, तो ये वो मैंने ऐप में तो नहीं खोला है, मैंने क्रोम में जाकर एक लिंक डाला हुआ है जो कि होगा schoolnet.edurox.com, ठीक है। जो भी स्कूल है यहाँ पे जिनको पता है इस बारे में, ठीक है, उनको उनको पता होगा इसके बारे में, इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वरना हर किसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप इसको नोट डाउन करें, सबके लिए जरूरी नहीं है। जहाँ पे ये अलॉट हुआ है प्रोजेक्ट वो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। schoolnet.edurox.com, ठीक है, schoolnet.edurox.com। यहाँ पे जाएंगे तो ऐसा पेज आपको दिखेगा जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैंने एक बच्चे की आईडी यहाँ पे ऑलरेडी डाली हुई है, ठीक है। आयुष की आईडी है, कोई आयुष है एक स्टूडेंट, उनकी आईडी मैंने यहाँ पे डाली हुई है, ठीक है। ये आईडी है। तो सबसे पहले कैसे डालते हैं आईडी, आपका जो नाम होगा आयुष का, उसका जो ए है, जैसे फर्स्ट लेटर ए है ना, तो वो कैपिटल होगा, ठीक है। बाकी हमारा क्या है, स्मॉल है। उसके बाद डॉट, फिर उसके बाद कुछ डिजिट और लेटर्स आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे एक सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया है, ये इस तरीके से डलेगा, ठीक है। 1THA1 .@schoolnet.com, बाकी सब कुछ स्मॉल में होगा, ठीक है। सिर्फ नाम जो होगा उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होगा। उसके बाद हम पासवर्ड डालेंगे जो कि पासवर्ड होगा PASSWORD मतलब पासवर्ड क्या है, पासवर्ड की ही स्पेलिंग, कितना इजी है ना। PASSWORD, फिर डालना है और 123, ये सभी बच्चों के लिए कॉमन पासवर्ड होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लॉग इन करते हैं।
ओके, सॉरी सॉरी बच्चों, थोड़ा सा टाइम लग गया, आईडी में कुछ थोड़ा सा इशू हो गया था। अभी ये मैंने किसी और की आईडी खोली है, तो आपने देखा होगा वैसे तो, ठीक है, कैसे खोलते हैं आईडी। मैंने अभी किसी सपना की आईडी खोली है यहाँ पर, ठीक है। अभी ये क्या हुआ है, बेसलाइन टेस्ट यहाँ पे खुला है। तो ये जो टेस्ट होगा ना, अभी यहाँ पे तो मैं दूंगी ये टेस्ट को, लेकिन जो भी उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कोई ऑडियो आएगा, कुछ भी आएगा, तो वो आप लोग भी सुनना, ठीक है, और उसके आंसर गैस करना। बहुत मजा आएगा आप लोगों को भी, ठीक है। गैस करके अपने अपने आंसर एक दूसरे को बताना, या कॉपी पे नोट डाउन करना कि मैंने तो ये देखा है, फिर देखते हैं कि किसका आंसर सही होगा, ठीक है। चलो, सबसे पहले तो क्या है, यहाँ पे एक ऑडियो होगा, ठीक है, इसको हम सुनेंगे और उसके बाद फिर इसके आंसर्स को हम करेंगे, ठीक है। चलो सुनते हैं। Accidents, earthquakes and terror. If you find yourself in an emergency situation, knowledge of basic first aid can be an asset. While it is impossible to gauge what sort of injuries you may encounter during a disaster, you will want to remember to stay calm and attend to your own before assisting others. If you feel fit to help others, check the surrounding area for any signs of further danger. If you are lucky to pair a find of rubber gloves, use it when tending to the injured so that you can avoid contact with blood. Also, be sure to wash your hands with an antibacterial soap each time you administer any form of first aid. If you find the victim has life-threatening injuries, call for help at once. For bleeding, apply firm pressure to the wound to slow down blood loss. Clean the area with antiseptic and cover the wound with a sterile dressing. Once the bleeding appears to be under control, cover the dressing with an elastic bandage to secure it. Be sure to check the wound frequently to ensure there is no further blood loss. For burns, begin treatment by dousing the affected area with water and continue to do so until the burning sensation has passed. Cover the burn with a gauze pad, which can be secured with either medical tape or cloth. Change the dressing as needed. You will also want to monitor the victim for any signs of shock. If an arm or a leg is broken, attempt to immobilize the break and the joints above and below the break. This will help to reduce the pain and lessen the risk of furthering the injury. Once the break or fracture is secure, have the person minimize their movements and stay as still as possible while you apply ice to prevent and reduce swelling and to keep the pain at a minimum. To cope with shock, elevate the legs of the victim 12 inches off the ground. Try to prevent changes in their body temperature that may worsen their condition and avoid giving them food or water. सुनिया, आप सब लोगों ने ये ऑडियो सुनी होगी, है ना। हैंड रेस करो, सुना है, सुना है ना। चलो, किस किस को समझ आया, अब वो हैंड रेस करो। किसी को समझ नहीं आया, थोड़ा तो आया होगा, थोड़ा सा भी आया तो हैंड रेस कर दो। हाँ, वो सेकंड गर्ल जो है वो तो कर रही थी हैंड रेस, फिर आधा ही हैंड रेस किया। थोड़ा सा भी नहीं आया। अच्छा, टॉपिक क्या था वैसे, कुछ पता लगा? चलो ठीक है, मैंने तो सुना है ऑडियो, तो मैं आंसर लिखती हूँ, ठीक है। आप लोग भी गेस करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट थिंग यू डू बिफोर यू असिस्ट अदर्स इन एन इमरजेंसी। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे लगता है कि ऑडियो के अकॉर्डिंग जो था आंसर वो होगा स्टे काम। कि अगर ऐसी कोई चीज होती है हमारे साथ, कोई इमरजेंसी सिचुएशंस या कोई एक्सीडेंट्स, तो उसमें जो सबसे पहली चीज होती है ना, किसी की हेल्प करने से पहले या किसी को असिस्ट करने से पहले वो हमें क्या करना होता है, वो काम, हम लोग काम रहेंगे तभी तो किसी की हेल्प कर पाएंगे, असिस्ट कर पाएंगे। ठीक है, ये हो गया सबमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सेम ऑडियो इज, इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन अ मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन, नॉलेज ऑफ व्हाट कैन बी मोस्ट यूजफुल। तो अगर आप कभी भी क्या होता है, अपने आप को मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में पाते हो, तो किस चीज की नॉलेज सबसे ज्यादा यूजफुल होगी। तो बेसिक फर्स्ट एड, डॉक्टर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या नियर बाय हॉस्पिटल। तो मुझे लगता है बेसिक फर्स्ट एड, है ना। बेसिक फर्स्ट एड किस किस को लगता है, हैंड रेज करो। बेसिक फर्स्ट एड का मतलब
नॉर्मल छोटी मोटी चोट्स में जो हम लोग हेल्प कर सकते हैं किसी की, फर्स्ट जैसे कैसे बैंडेज लगाया जाए या क्या दवाई लगाई जा सके, ठीक है। तो ये मैं सबमिट करती हूँ। अधा कामा द डांस फॉर्म इज जनरल, अच्छा ठीक है, अब ये क्या है, दूसरी ऑडियो है, इसको भी हम लोग सुनेंगे, ठीक है। Folk dance is a form of art which evolved, reflecting the life and the culture of people in a particular region. Unlike most other dance forms, folk dances do not have any strict rules and are generally performed by ordinary people rather than professionals. It is traditional that on special occasions, the villagers gather, sing and dance, accompanied by a variety of musical instruments which are unique to the region. These occasions could be to start a new year, celebrate a good harvest, a wedding, or even a religious festival. Bathakamma, a folk dance of Andhra Pradesh, is generally performed by ladies in front of goddess Bathakamma. It is of special significance for the married women who perform this dance for peace, prosperity, and a happy married life. Bihu, a colorful and energetic dance tradition from Assam, is performed by both men and women to celebrate the arrival of spring. Bhangra, a lively and powerful dance from Punjab, reflects the vigor, vitality, and the joy that the promise of a bumper crop would bring. It is a time for rejoicing and merrymaking. Garba is a spectacular dance form performed by both men and women in their traditional dresses. The vibrant colors of the chaniya choli match the vibrant mood of the dancers. This is performed during Navratri and at weddings. Gair is the folk dance of Rajasthan and is performed by both men and women, with the dancers moving along in military precision. Goli, a popular fisherman dance of Maharashtra, is performed by both men and women. The movements that they portray in this dance are that of the waves and casting of the nets to catch fish. Dashvatra, a famous folk dance of Goa, depicts the 10 incarnations of Lord Vishnu. Bela Kali, the folk dance of Kerala, illuminates ancient warfare in all its tradition and valor. Armed with shining swords and shields, they perform this dance with zeal, fervor, and coordination. Kud, the folk dance from the state of Jammu and Kashmir, is an expression of gratitude for protection of crops, cattle, and children from natural calamities. This dance is generally performed in the mountain ranges of Jammu during the rainy season. Chow dance of West Bengal and Odisha is the sole prerogative of the male. It is a masked dance that projects tribal martial arts. A beautiful yet manly dance form, it was originally created to entertain warriors at the camps. ओके, तो ये ऑडियो किस किस को समझ आ गया है? हैंड रेज करो। अच्छा ठीक है, ठीक है, टेंशन मत लो, मैं किसी से कुछ पूछने नहीं वाली हूँ, तो बस आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं जिसको समझ में आया, ठीक है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है अधा कामा द डांस फॉर्म इज जनरली परफॉर्म्ड बाय, ये जनरली ये जो डांस फॉर्म है ये कौन परफॉर्म करता है? चिल्ड्रन करते हैं, मेन करते हैं या लेडीज करते हैं? तो मैंने जितना सुना तो मुझे लगता है लेडीज, ठीक है, तो मैं सबमिट करती हूँ। द बिहू डांस इज परफॉर्म बाय द पीपल ऑफ, जो बिहू डांस होता है वो कौन से लोग सेलिब्रेट करते हैं? इस बिहू डांस कौन करता है, परफॉर्म कौन करता है? आसाम के लोग करते हैं, पंजाब या बंगाल के? तो मुझे लगता है आसाम के करते हैं, तो मैं इसे सबमिट करती हूँ। फोक डांस इज कॉमनली परफॉर्म बाय, जो फोक डांस होता है वो कौन परफॉर्म करता है? मतलब एक्सपर्ट्स करते हैं जो डांस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, ऑर्डिनरी पीपल जो नॉर्मल, जैसे ऑर्डिनरी हम हैं, मैं हूँ, आप लोग हैं, सारे बच्चे, ठीक है, ऐसे, या एनिमल्स? एनिमल्स को देखा है क्या कभी डांस करते हुए? एनिमल्स तो नहीं परफॉर्म कर सकते ना फोक डांस, ठीक है, तो मुझे लगता है ऑर्डिनरी पीपल, तो मैं इसे सबमिट करती हूँ। अच्छा, अब ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, ये ऑडियो वाले नहीं हैं, ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चंस है, इंग्लिश के कुछ बेसिक है, अगर आपको आते हैं तो आप लोग आपस में डिस्कस करिए, मैं यहाँ पे अपने आंसर्स लिखती हूँ। यू शुड नॉट डैश इन हिज बिजनेस, यू शुड नॉट डैश इन हिज बिजनेस, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए उसके बिजनेस में? मिडल, मेडल या मेडल, क्या नहीं करना चाहिए? तो मुझे इसका जो आंसर लगता है वो लगता है मेडल, इसका मतलब होता है एक तरफ से इंटरप्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर डैश टू गो आउट फॉर डिनर,
वी आर डैश टू गो आउट फॉर डिनर, हम सब डैश हैं डिनर जाने के लिए, ठीक है, हम सब डैश हैं, तो क्या है ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, या वी ऑलरेडी मतलब हम सब, ऑल मतलब क्या होता है हम सब, और रेडी तैयार हैं, तो ऑफ कोर्स क्या होगा वी ऑल रेडी टू गो आउट फॉर द डिनर, ठीक है, सबमिट। Everyone is planning to go on the school trip डैश कविता, सभी प्लान कर रहे हैं स्कूल ट्रिप में जाने का डैश कविता, मतलब अब देख सकते हैं हम आगे क्या है, एक्सेप्ट कविता या एक्सेप्ट कविता, जो ये वाला एक्सेप्ट होता है अगर आप सबको पता हो तो इसका मतलब क्या होता है एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज को मान लेना, और इस वाले एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इसके अलावा, तो यहाँ पे एक्सेप्ट कोई चीज मान लेना ले लेना तो नहीं कोई सेंस बनता है, तो हम लोग ये वाला एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग भी अपने आप से सोचते रहिए क्या आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। Either day works dash for me to go the library, either day works dash for me to go the library, जो लाइब्रेरी में जाने का जो भी डे है मेरा, जो भी मैं जाता हूँ लाइब्रेरी में, वो मेरा डैश जाता है, कैसा जाता है वेल या गुड, तो मुझे इसका आंसर लगता है वेल, ठीक है, मैं सबमिट करती हूँ। हैविंग इंश्योरेंस गिव अस डैश ऑफ माइंड, किसी भी चीज का इंश्योरेंस मतलब हमें पता है कि हाँ ये चीज ठीक होगी, ठीक है, इंश्योरेंस, तो वो हमें माइंड में क्या देता है, पीस देता है या पीस देता है, तो दो तरीके के पीस होते हैं, ठीक है, आप सबको पता है ना दो तरीके के पीस होते हैं, हैंड रेज करिए। है ना, एक पीस तो होता है टुकड़े वाला पीस, जो छोटा सा एक पीस दे दो यार मुझे भी केक का, है ना, एक पीस होता है शांति वाला पीस, ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस किसी चीज का इंश्योर करना कि हाँ ये चीज ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टुकड़ा तो हम नहीं मांग रहे होंगे, तो हम शांति ही मांग रहे होंगे, है ना, तो इसमें जो पीस आएगा वो ये वाला पीस मुझे लगता है, तो मैं इसे सबमिट करती हूँ, ठीक है। हिमांशु लुक्ड सो डैश सो आई थॉट ही माइट बी सिक, ठीक है, हिमांशु लुक्ड सो, हिमांशु दिख रहा था, सो डैश ऐसा दिख रहा था, तो मैंने सोचा, सो आई थॉट मैंने सोचा, ही माइट बी सिक कि वो बीमार हो सकता है, तो इसमें मुझे लगता है एक तो ये पेल है और ये वाला पेल है, तो मुझे इसका आंसर लगता है पेल, ये वाला पेल, ठीक है। चेक द गैजेट टू डैश इट इज वर्किंग फाइन, गैजेट को चेक करो, ये देख डैश करो कि इट्स वर्किंग फाइन, कि ये काम सही से कर रहा है, तो एश्योर करो, एंश्योर करो या इंश्योर करो, तो मेरे को लगता है चेक द गैजेट टू डैश इट इज वर्किंग फाइन, एंश्योर, ठीक है। I need a pen, a notepad and an eraser. Is there a dash shop nearby? कि मुझे ये सब चीजें चाहिए, मुझे पेन चाहिए, नोटपैड चाहिए, इरेजर चाहिए, ठीक है, तो क्या कोई शॉप आसपास में है, तो शॉप जहाँ पर पेन पेंसिल ये सब मिलता है वो कौन सी शॉप होती है, स्टेशनरी होती है ना, तो स्टेशनरी जो होगा वो ये वाली स्टेशनरी होगा, ठीक है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डैश ऑफ द इंटरनेट इन द यूथ टुडे, आजकल जो इंटरनेट यूज करते हैं जिससे हम फेसबुक चला पाते हैं, व्हाट्सएप चला पाते हैं, तो उसका जो आजकल के यूथ हैं, जो जवान लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, यूथ है आप लोग, है ना, मैं भी यूथ हूँ, सब जितने भी यूथ हैं हम लोग, तो उस पे उन लोगों का क्या असर पड़ रहा है, तो असर पड़ने को क्या बोलते हैं, इफेक्ट। Speaking a language clearly without discrepancy and in continuation is dash, इंग्लिश बोलना बहुत ही फ्लुएंटली, इसको जब हम बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, है ना, तो उसके लिए हम लोग फ्लुएंसी का वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, तो ये फ्लुएंसी मुझे लगता है। ड्यू टू द लॉकडाउन इन मैनी कंट्रीज, लॉकडाउन इन मैनी कंट्रीज क्लासेस आर बीइंग हेल्ड, तो बहुत सी कंट्रीज में क्या हो रहा है, ड्यू टू लॉकडाउन इन मैनी कंट्रीज क्लासेस आर बीइंग हेल्ड, तो लॉकडाउन की वजह से बहुत सी कंट्रीज में क्लासेस कैसे हेल्ड हो रही हैं, तो ये हो रही है वर्चुअली हेल्ड हो रही है, ठीक है। आई लाइक रीडिंग डैश बुक एज दे आर इमेजिनेटिव एंड फ्यूचरिस्टिक, ऐसी बुक्स जो इमेजिनेटिव होती हैं, जिसको हम लोग सोच सकते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होती, उसमें कोई रियल चीजें नहीं होती, इमेजिनेटिव, हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं मुझे इसका आंसर लगता है माइथोलॉजिकल, चलो। When the custom officers found contraband in his car, they arrested him for, तो उन्होंने उसको किस चीज के लिए अरेस्ट किया, अगर उन्होंने उनके ऑफिसर ने उसके कार में कॉन्ट्रोबैंड फाइंड किया था,
तो मैं इसका डालती हूँ स्मगलिंग, ठीक है। As far as I am dash, I do not support the new policy. जहाँ तक मेरी बात है, as far as I am का मतलब होता है जहाँ तक मेरी बात है, I do not support the new policy. मैं इस न्यू पॉलिसी को है सपोर्ट नहीं करता। तो ये क्या है, as far as I am concerned, जहाँ तक कि मेरा ख्याल है, मैं जानता हूँ, तो मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। I only paid ₹500 for this jacket. It was a real. मैंने इस जैकेट के लिए सिर्फ 500 रुपीज ही पे किए। तो ये एक रियल क्या, जब हम कभी मार्केट में जाते हैं तो दुकान वाला बोलता है ना 1000 रुपीज का है, तो हम बोलते हैं नहीं भैया हम तो 500 देंगे। तो इसको क्या करना बोलते हैं, पैसे कम कराना है ना। तो पैसे कम कराने को इंग्लिश में बार्गेन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इसका आंसर डालूंगी बार्गेन। इवन दो का मतलब होता है हालांकि, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं ना हालांकि ऐसा नहीं है पर आप ये काम कर सकते हैं, तो हालांकि को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इवन दो, तो हम हाउएवर बोल सकते हैं, ठीक है। One of the soldier who dash injured received the gallantry medal. एक ऐसा सोल्जर जो कि इंजर्ड, अब ईडी लगा हुआ है तो ये पास्ट फॉर्म होगा, जो कि आपको पहले इंग्लिश मैम ने भी बताया हुआ होगा, है ना। तो ईडी होता है मतलब पास्ट फॉर्म। तो वन ऑफ द सोल्जर हु, अब पास्ट है यहाँ पे वॉज, आर और वर, तो पास्ट में तो बात हो रही है और ये कोई कॉन्टिन्यूस फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पे वर का या आर का यूज तो होगा नहीं, तो हम लोग वॉज का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रिया एंड रोहित, इफ यू वांट मोर केक, अगर आपको और केक चाहिए, प्लीज हेल्प, अपनी हेल्प खुद करो, मतलब आप खुद ले सकते हो, ठीक है। तो इट सेल्फ, इट तो हम लोग जो है एनिमल्स के लिए या थिंग्स के लिए यूज करते हैं, तो इंसान के लिए तो यूज नहीं करेंगे। योर सेल्फ सिर्फ एक के लिए हो जाएगा, पर वो दो लोग हैं तो योर सेल्फ का हम यूज करेंगे, ठीक है। शी डैश पेड अटेंशन टू व्हाट आई सेड, उसने हार्डली पे किया अटेंशन उस चीज पे, मतलब बहुत कम उसने ध्यान दिया, उसने ध्यान ही नहीं दिया जो मैं कह रही थी, तो हार्डली का यूज करते हैं। प्लीज डैश मी फॉर कॉलिंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग, प्लीज एक्सक्यूज मी या अपोलोजाइज भी इसका आंसर हो सकता है, तो मुझे लगता है कि एक्सक्यूज मी मैं यहाँ पे चूज करूंगी, ठीक है। माई फादर डैश दैट माई गोइंग फॉर द स्कूल पिकनिक इज नॉट अ गुड आइडिया, मेरे फादर को डैश है कि दैट माई, मेरा पिकनिक जाना, स्कूल पिकनिक जाना इज एक अच्छा आइडिया नहीं है, तो माई फादर थिंक्स हो जाएगा, ठीक है, मुझे लगता है। एडमिशन इज फ्री सो वी डैश एनी टिकट, एडमिशन फ्री है तो हमें कोई भी टिकट नहीं चाहिए, तो एडमिशन इज फ्री सो वी नीड नॉट बाय एनी टिकट। अभी यहाँ पे क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स है विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यहाँ पे किस किस को डिग्री ऑफ कंपैरिजन के बारे में पता है, हाथ खड़ा करो। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ओके चलो कोई बात नहीं। योर बैग इज एज डैश एज माइन, तो यहाँ पे ना आपका बैग उतना ही हैवी है जितना मेरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में हैवी लिखा हुआ है। तो कोई भी जो वर्ड होता है उसका कंपैरिजन की डिग्री होती है, जब हम लोग दो से कंपेयर करते हैं या फिर हम उसको सभी से कंपेयर करते हैं, तो उस टाइम पे अलग अलग डिग्रीज यूज होती हैं, ठीक है। तो हैवी के लिए जो मैं डिग्री यूज करूंगी यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में, योर बैग इज एज हैवी, तो हैवी ही मुझे लगता है इसका आंसर होगा। ऑन द डे ऑफ पिकनिक इट स्टार्टेड टू रेन इन द मॉर्निंग, पिकनिक वाले दिन में मॉर्निंग में बारिश होना शुरू हो गई। डैश वॉज अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, मतलब खुशी की बात नहीं थी, ठीक है। तो ऑन द डे ऑफ द पिकनिक इट स्टार्टेड टू रेन इन द मॉर्निंग विच वॉज, जो कि विच का यहाँ पे हम यूज करूंगी, ठीक है। नो सूनर हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस डैश इट स्टार्टेड रेनिंग, अभी तक हमने बाहर रखा ही था, कदम रखना ही वाले थे, रखा भी नहीं था कि बारिश होना शुरू हो गई। तो नो सूनर हैड वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, नो सूनर के साथ व्हेन का यूज मैं करूंगी। पिया स्पोक रूडली डैश आई आस्क्ड हर अबाउट नॉट बीइंग इन यूनिफॉर्म, पिया स्पोक रूडली, पिया ने मुझसे रूडली बात करी, डैश आई आस्क्ड हर, जब मैंने उससे कहा अब कि वो यूनिफॉर्म में क्यों नहीं है, तो उसने मुझसे रूडली बात करी। तो यहाँ पे जो यूज करेंगे हम इनमें से, पिया स्पोक रूडली सिंस, क्योंकि मैंने जब से उससे ऐसे बात करी है उसके यूनिफॉर्म के लिए, तो तब से वो मुझसे रूडली बात कर रही है। आई स्पेंट मोर देन 3 आवर्स डैश द किचन, मैंने 3 आवर्स से ज्यादा टाइम बिताया है डैश करने में किचन को, तो आई स्पेंट मोर देन 3 आवर्स क्लीनिंग द किचन,
ठीक है, क्लीन और फॉर क्लीन गलत फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। प्लीज डैश मी फॉर कॉलिंग सो अर्ली इन द मॉर्निंग, इतनी सुबह कॉल करने के लिए प्लीज मुझे अपोलोजाइज करो। मुझे अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना, ठीक है। वी डैश प्लानिंग टू गो फॉर अ मूवी, तो वी के साथ क्या लगता है, एम लगता है, इज लगता है या आर लगता है, किसको पता है ये चीज, हाथ खड़ा करो। वी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वी मतलब होता है हम, यानी एक से ज्यादा, तो एम तो लग नहीं सकता, एम तो आई के साथ लगता है ना। इज तो लग नहीं सकता, इज सिंगुलर के, वेरी गुड, आप सबको तो पता है, ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो, ओके ओके, ठीक है। इज भी हमारा सिंगुलर के साथ लगता है, तो वी तो आर ही यहाँ पे यूज होगा, तो ये तो चलो आ जाएगा, है ना। वी स्टे डैश एन अपार्टमेंट ऑन एमजी रोड, हम एक अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि एमजी रोड में है। अब किसी घर के अंदर रहने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑन, इन या ओवर। ये मैम ने भी आपको बताया होगा, आपकी स्पोकन इंग्लिश वाली मैम ने, जो आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा के गई है ना। किसी रूम के अंदर है तो उसके लिए हम ऑन, इन, ओवर किसका यूज करते हैं, हम लोग इन का यूज करते हैं, ठीक है, इन का यूज करेंगे। यू आर प्रिया, टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ यू विल से, मान लो आप प्रिया हो तो आप लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या बोलेंगे, माई सेल्फ प्रिया, माई नेम इज प्रिया, माई नेम प्रिया इज तो बिल्कुल गलत है, प्रिया इज माई नेम भी ऐसे नहीं बोलते हैं, ठीक है। या तो आप माई सेल्फ प्रिया भी बोल सकते हैं, या माई नेम इज प्रिया ज्यादा बेटर होगा देन माई सेल्फ प्रिया से, तो माई नेम इज प्रिया आई विल चूज। When you meet someone for the first time, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं, ठीक है, तो you say, तो आप क्या बोलते हैं उनको, how do you do, how are you, how you are तो बिल्कुल गलत है, you do how, ये तो क्या ही मतलब बना पता नहीं, तो how do you do या how are you, तो हम सबसे पहले how do you do बोल देते हैं, ठीक है। To ask someone the time, to ask someone the time, किसी से टाइम पूछने के लिए आप क्या बोलेंगे, you will say, सिर्फ टाइम और क्वेश्चन वाक्य ऐसे बोलते हैं, टाइम नहीं, व्हाट इज द टाइम, टाइम प्लीज, या वेयर इज द टाइम, टाइम कहाँ है, ऐसा तो कोई भी नहीं पूछता, तो व्हाट इज द टाइम, ठीक है। डैश आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, आई वेंट क्या है, सेकेंड हमारी जो पास्ट फॉर्म होती है ये वर्ब की, ठीक है, तो पास्ट है तो टुडे तो हो नहीं सकता, टुडे मतलब आज, है ना, वेंट है तो मतलब टुडे नहीं होगा, टुमारो तो हो ही नहीं सकता, है ना, तो येस्टरडे, कल की बात करें तो येस्टरडे का यूज करेंगे। अभी इसको पढ़ेंगे और इसके आंसर्स करेंगे, ठीक है, आप लोग भी पढ़ लो। पीपल नीड टू बी एक्टिव टू बी हेल्दी, अवर मॉडर्न लाइफ स्टाइल एंड ऑल द conveniences we have become used to have made us sedentary, and that's dangerous for our health. Sitting around in front of the TV or the computer, riding in the car for even a short trip to the store, and using elevator instead of stairs or ramps all contributed to our inactivity. Physical activity is as dangerous to our health as smoking. Add up your activities during the day in period of at least 10 minutes each. Start slowly and build up. If you are already doing some light activities, move up to more moderate ones. A little is good, but more is better if you want to achieve health benefits. Scientists say accumulate 60 minutes of physical activity every day to stay healthy or improve your health. Time needed depends on efforts. As you progress to moderate activities, you can cut down to 30 minutes into your daily routine. Just add up in periods of at least 10 minutes each throughout the day. After 3 months of regular physical activity, you will notice a difference. People often say getting started in the hardest part. On the basis of your reading of the passage, choose the correct answer. अब जो ये passage मैंने आप लोगों के लिए पढ़ा, जो ये जिस बारे में था उसके रिगार्डिंग इसमें आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो नाउ दिस पीपल, आजकल लोग क्या करते हैं, आर लेस एक्टिव देन इन द पास्ट, कम एक्टिव है, आर मोर एक्टिव देन इन द पास्ट, या आर एज सेडेंटरी एज दे यूज्ड टू बी। तो क्या होगा, आर लेस एक्टिव देन इन द पास्ट। टाइम नीडेड फॉर फिजिकल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द, फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज एक्टिविटी करने के लिए क्या डिपेंड करता है, क्या हम लोगों का मैटर करता है, एफर्ट, मनी या हेल्थ, तो हमारे एफर्ट, हमारी कोशिश मैटर करती है। यू कैन इम्प्रूव योर हेल्थ बाय इंटीग्रेशन फिजिकल एक्टिविटी इनटू योर टाइम टेबल,
ईटिंग लेस एंड लेस ड्यूरिंग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, रिलैक्सिंग एंड कीपिंग कूल। अपने टाइम टेबल में फिजिकल एक्टिविटी को इंटीग्रेट करना, इंक्लूड करना इज द राइट आंसर। टू स्टे हेल्दी और इम्प्रूव योर हेल्थ यू शुड एक्यूमुलेट। हेल्दी रहने के लिए आपको क्या, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या एक्यूमुलेट करना चाहिए? Add 60 minutes of physical activity, follow a strict diet, be very strict with you. तो at least 60 minutes of physical activity can help. The hardest part of staying healthy is, सबसे hard part होता है healthy रहने का, वो है not eating junk food, getting started, doing physical activity. Start करना ही सबसे hard काम होता है, ठीक है? What are some of the reasons that have made our life less active? कौन से ऐसे रीजंस हैं जो हमारी लाइफ को लेस एक्टिव बनाते हैं? यूजिंग कन्वीनियंस ऑफर्ड बाय मॉडर्न लाइफस्टाइल, यूजिंग एलिवेटर इंस्टेड ऑफ स्टेयर्स, यूजिंग द कार्स टू गो शॉर्ट डिस्टेंसेस, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यूजिंग द कार टू गो फार, ये नहीं होता, दूर के लिए हम कार का यूज करते हैं। व्हाट स्टेप्स कैन वी टेक टू लीड हेल्दियर लाइफ? क्या स्टेप्स हेल्दियर लाइफ के लिए हम लोग ले सकते हैं? Add up to 60 minutes of physical activity every day. Move from simple to moderate to complex activities. Exercise as much as you can. तो ये सारे ही ऑप्शंस मुझे सही लगते हैं। How soon can we notice any significant difference? कितनी जल्दी हम कोई फिजिकल एक्टिविटीज करने के बाद अपने आप में डिफरेंस देख सकते हैं? In 3 months, as soon as you start exercising, after 6 months. तो मुझे as soon as you start exercising, जैसे ही आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। टाइम नीडेड फॉर फिजिकल एक्टिविटीज डिपेंड ऑन, टाइम जो आप फिजिकल एक्टिविटीज को देंगे या आप देना चाहते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम अवेलेबल, वेदर कंडीशन या एफर्ट पे? तो एफर्ट पे। टू स्टार्ट विद जस्ट एड अप इन पीरियड्स ऑफ एटलीस्ट डैश मिनट्स। स्टार्ट करने के लिए जस्ट एड अप इन पीरियड्स ऑफ एटलीस्ट डैश मिनट्स, तो पहले सबसे पहले आप 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। द स्कूल इज डैश द लाइब्रेरी एंड द हॉस्पिटल। जो स्कूल है वो लाइब्रेरी और हॉस्पिटल के अबव, ओवर, बिलो नहीं हो सकता, बिटवीन। ओके, तो मेरा बेसलाइन टेस्ट हो गया है जिसमें मेरा जो स्कोर आया है वो 100 में से 82 है और मेरा जो लेवल आया है वो B2 आया है, ठीक है? तो ये B2 लेवल, अब इसमें क्या होते हैं? 4 लेवल्स होते हैं, ठीक है? A1, A2, B1 और B2। अगर आपने आपका स्कोर बहुत ज्यादा थोड़ा सा कम है, थोड़े आपके आंसर्स राइट हैं, तो आपका लेवल A1 आएगा, अदरवाइज A2। अगर थोड़ा और अच्छा किया है तो B1, और अगर आपने ऑलमोस्ट सारे सही किए हुए हैं तो वो B2 लेवल होगा, ठीक है? तो ये आपके लेवल्स हैं, यहीं तक ही ये चीज खत्म नहीं होती। उसके बाद क्या होगा? आप अपने, जैसे आपने ये टेस्ट दे दिया, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट की आईडी खोली थी, तो अभी उनका जैसे लेवल B2 आया है, ठीक है? तो अभी क्या होगा? उनके उसमें मॉड्यूल्स ऑन हो जाएंगे, तो वो जो मॉड्यूल्स ऑन होंगे वो B2 लेवल का होगा। अगर किसी का A1 लेवल आया है तो वो मॉड्यूल A1 लेवल का खुलेगा, A2 आया है तो A2 लेवल का मॉड्यूल्स खुल जाएगा, और B1 आया है तो B1 का खुलेगा, ठीक है? तो उन मॉड्यूल से हम लोग क्या कर सकते हैं? अपनी इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। तो उसमें आप अपना टाइम सेट करेंगे, मान लीजिए 1 आवर का टाइम सेट हुआ है, तो उसमें फिर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, 1 आवर आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे और आप फिर इंग्लिश में फ्लुएंसी पा सकते हैं, ठीक है? तो ये एक प्रोजेक्ट है हमारा और इसमें आप अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।